हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा ड्रीमर। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। ड्रामा का नेम है स्टार्टअप। एक्चुअली मैंने अपने MS टिकट अकाउंट पे कुछ वीडियोस डाली थी जिस पे आप लोगों ने बोला था कि हमें इस वाले ड्रामा की एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू वीडियो चाहिए, तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ। अगर आपने मुझे MS टिकट पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो। मेरे 2 अकाउंट्स हैं, एक तो है ड्रामा ड्रीमर जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है और सेकेंड है मेरा पर्सनल अकाउंट जेकॉर। तो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2 मेन लीड्स हैं, मतलब वैसे तो 4 हैं लेकिन हम 2 की बात कर लेते हैं पहले। बेसूजी एंड नामजेहुक। जो बेसूजी हैं वो यहाँ पे रोल निभा रही हैं सियो दालमीका और नामजेहुक रोल निभा रहे हैं नामदू सान का। तो इन दोनों की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। चलिए फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि इनकी मेन स्टोरी क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी बेसूजी हैं यानी कि सियो दालमी हैं, उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है बचपन में ही, इनके बचपन में। तो इनकी जो बहन होती हैं वो इनकी मॉम को फॉलो करती हैं और जो ये होती हैं ये अपने डैड को फॉलो करते हैं। तो ये अपने डैड के साथ रहती हैं और इनकी बहन जो है इनकी मॉम के साथ चली जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सियो दालमी है उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड उनकी बहन ही थी, उनके अलावा उनका कोई दोस्त नहीं था। तो उनके जाने के बाद वो अकेली हो जाती हैं और कुछ टाइम बाद उनकी बहन उनसे लड़ाई कर लेती हैं, इसलिए इस फैसले को लेकर कि तूने गलत फ़ैसला लिया, कि तूने डैड को चुन के गलत फ़ैसला लिया। थोड़े टाइम बाद सियो दालमिया को बचपन में ही एक लेटर आता है जो किसी लड़के ने दिया होता है। फिर उसकी बहन, जब वो बड़े हो जाते हैं दोनों, तो उसकी बहन उसे चैलेंज करती है कि मैं नेटवर्किंग पार्टी कर रही हूँ। और वो बहुत अमीर भी होती है तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं नेटवर्किंग पार्टी कर रही हूँ, तू अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ जिसके बारे में तू मेरे को 15 सालों से बता रही है, यानी कि नामदूसान के बारे में। अब वो वहाँ पे जाती है लेकिन वो उसे बोलती तो है नामदूसान को कि तू आना, लेकिन क्या होता है कि वो नहीं आता है। उसे लगता है कि वो शायद नहीं आएगा। अब कैसे आएगा और क्यों आएगा। सेकंड रोल है जी प्योंग का। जी प्योंग जो है वो एक लड़का था जो अबैंडन्ड था और वो एक बार उसे घर मतलब उनके ऑर्फनेज से निकाल दिया। उन्होंने बोला कि अब तू एडल्ट हो चुका है तो तू जा। तो उसे निकाल देते हैं 2 मिलियन वॉन दे के, लेकिन इतने से वो अपना खर्चा, घर का खर्चा, खाना पानी का खर्चा नहीं कर सकता था। तो एक दिन ऐसी वो रात को रूम ढूंढ रहा होता है, तो एक दादी अम्मा उसे बोलती हैं कि ये तो बहुत कम रेंट है और ये लोग फ़ीस ज़्यादा लेंगे, तो तू एक काम कर, यहाँ पे पास में मेरी दुकान है, तो वहाँ पे रुक जा, अभी बहुत बारिश हो रही है। तो पहले जी प्योंग मना करते हैं लेकिन बाद में वो सोचते हैं चलो मैं वहीं रुक जाता हूँ। फिर वो वहाँ रुक जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर वो सोचते हैं कि मैं इस बूढ़ी औरत के कर्ज़े में हूँ। तो वो बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि मतलब जो मेरी नीज़ हैं, पोती है मतलब, उसको तू लेटर भेज क्योंकि वो अकेली होगी, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो तू उसे लेटर भेज। तो वो कहता है ठीक है मैं लेटर भेज दूँगा, लेकिन किसके नाम से भेजूँ। तो वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं, पास में एक अखबार पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है नामदूसान, एक लड़के के बारे में। तो वो उसी नाम को चॉइस करके लिख देते हैं। लेकिन अब जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो कुछ साल तक वो लेटर नहीं भेजता, लेकिन हमारी सियो दालमिया, उन्हें लगता है कि वो अभी भी आएगा नामदूसान। तो वो इसी आस को लेके बैठे रहते हैं, इसलिए वो नामदूसान को कांटेक्ट करती हैं। नामदूसान आता तो है लेकिन किसके कहने पे, जी प्योंग के कहने पे। क्यों? नामदूसान की अलग स्टोरी है, क्योंकि उसे एक बिजनेसमैन बनना है और उसे अपना एक स्टार्टअप करना है, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई इन्वेस्टर्स नहीं है। उसकी छोटी सी कंपनी है जिसके अंदर वो और उसके 2 दोस्त काम करते हैं। अब क्या होता है कि जो नामदूसान है उसको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है और वहाँ का कोरिया का सबसे हाईएस्ट पेड इन्वेस्टर जो है वो हान जी प्योंग है। तो वो हान जी प्योंग को देख के ही बड़ा होता है। अब वो सोचता है कि मुझे इन्हीं जैसा बनना है। एक दिन जब हान जी प्योंग उनके पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्या आप हम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे नाम की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पर जाओ। पहले तो नामदूसान मना करता है लेकिन बाद में वो चला जाता है। अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। सियोल में एक सैंडबॉक्स नाम की जगह होती है जहाँ पे लोग अपना स्टार्टअप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो अब वहाँ पे वो जाते हैं, नामदूसान और सियो दालमिया। इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों ही साथ में जा रहे हैं। जब वहाँ पे जाके नामदूसान सीईओ के लिए अप्लाई करता है तो वो सीईओ के लिए सिलेक्ट नहीं होता है। तो उसे वही बात याद आती है, हान जी प्योंग ने उसे बोला था कि तू कभी भी सीईओ नहीं बन सकता, तो तू उस पर ट्राई करना रहने दे और ना ही तो बिज़नेस खड़ा कर सकता है। तो उसे बुरा तो लगता है लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है वो सीईओ के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन सियो दालमिया सीईओ के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन दालमिया को इतना नहीं पता होता कि स्टार्टअप्स कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। तो वहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी टीम्स चूज़ कर लीजिए। अब दालमिया के पास तो कोई होता नहीं, तो वो नामदूसान को बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है
वो अगली चल रही है कि जो नामदो-सान का एक दोस्त होता है वो इनकी टीम में सिर्फ रिवेंज के लिए होता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। क्यों होता है? क्योंकि जो हान जी प्योंग है वो जब इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू ले रहे थे तो एक बार उन्होंने एक इन्वेस्टर नहीं था, वो बिजनेसमैन था, मतलब बिजनेसमैन के होने स्टार्टअप में था वो। तो वो उसे बोलता है, हान जी प्योंग उसे बोलते हैं कि तुम अच्छे से नहीं कर सकते, तुम बिज़नेस चला ही नहीं सकते हो, तो तुम रहने ही दो, तुम हमें सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगती है और वो सुसाइड कर लेता है। उसका जो भाई होता है यानी कि नामदो-सान का दोस्त, वो सोचता है कि मैं अपने भाई का बदला लूँगा और हान जी प्योंग को याद दिलाऊँगा कि तूने मेरे भाई की हत्या की है। तो इसीलिए वो इस टीम में होता है, लेकिन बाद में से रियलाइज़ होता है कि हान जी प्योंग इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरा वो उन्हें समझते थे। लेकिन अब स्टोरी आगे बढ़ती है। इनकी जो स्टार्टअप कंपनी होती है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। एक बार क्या होता है, इन्हें पूरी वर्ल्ड ग्लोबल में सबसे बेस्ट कंपनी टूएस्टो की तरफ से ऑफ़र आता है। तो ये सारे खुश हो जाते हैं, इनकी पूरी टीम। ये सोचते हैं कि हम सब अमेरिका जाएंगे, कैलिफोर्निया जाएंगे। लेकिन जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इनमें से सिर्फ 3 ही जने जा सकते हैं। तो दालमिया बोलती हैं कि तुम तीनों चले जाओ, मैं और उनकी एक और टीम मेंबर होती हैं, हम नहीं जाएंगे, साहा, मतलब उनका नाम साहा होता है। तो ये लोग मना कर देते हैं। तो फिर टूएस्टो की तरफ से तीनों दोस्त चले जाते हैं, नामदो-सान और उसके दोनों दोस्त। लेकिन अब यहाँ पे जो उनका अलग दोस्त है चुल-सान, उसकी अपनी स्टोरी चल रही है। यार सेकंड और लीड्स को भी तो थोड़ा रोमांस चाहिए ना। अब जो दूसरी लीड्स हैं यानी कि बे सुज़ी और नाम जी हुक, इन दोनों को प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। एक्चुअली टूएस्टो जाने के बाद ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि दोनों को सच्चाई पता चल जाती है। जो बे सुज़ी होती हैं उन्हें सच्चाई पता चल जाती है कि नामदो-सान वो लेटर्स वाला नामदो-सान नहीं है जिसे वो समझा करती थी। लेकिन नामदो-सान उन्हें बहुत पसंद करते थे और बताना भी चाहते थे कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, रियल में लव करने लगा हूँ, लेकिन वो नहीं समझती। बाद में जब वो टूएस्टो से वापस आते हैं तो बे सुज़ी को उनकी बहन कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि तुझे इनको अपने साथ काम करने के लिए लाना होगा, क्योंकि जो बे सुज़ी की बहन होती हैं वो उन्हें अपनी कंपनी में रख लेती हैं क्योंकि उनके कंपनी मेंबर्स ने उन्हें धोखा दे दिया होता है। तो इसी साथ ये सारे एक साथ दोबारा से काम करने लग जाते हैं और जो दालमिया की बहन होती हैं वो हार मान लेती हैं और वो बिज़नेस नहीं चलाती। तो अब CEO दोबारा से दालमिया बन जाती हैं। लास्ट में क्या होता है ये आपको ड्रामा देख के पता चलेगा। मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये ज़रूर बता दूंगी कि इन दोनों की लास्ट में शादी हो जाती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और रिव्यू की बात करें तो मैं इसको दूंगी 10 में से 9 स्टार्स। बहुत बढ़िया ड्रामा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बिज़नेस वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो इस ड्रामा को ज़रूर देखना। बाकी मैंने 1 स्टार इसलिए काटा क्योंकि इसमें इन्होंने ना, मतलब जो सेकंड लीड्स हैं उनका तो रोमांस दिखाया लेकिन बहुत कम दिखाया, उनका भी थोड़ा दिखाना चाहिए था। और जो हान जी प्योंग थे और दालमिया की बहन थी वॉन एन जेई, उन दोनों का तो दिखाया ही नहीं, उन्हें कौन मिला। तो इतना ही मैं बोलूँगी, ज़रूर ड्रामा देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट योर नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू।